पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में देखे हैं कुछ। उसमें संख्या परिवार में संख्याओं का कुछ डिटेल हम दिए हैं। यहाँ थोड़ा सा उसकी वास्तविक डिटेल यानी उसकी परिभाषा के साथ हम चल रहे हैं। यहाँ है पहली संख्या वास्तविक संख्या। इसकी परिभाषा हुई परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ the real number, rational number and irrational number is called real number। यहाँ डायग्राम है वास्तविक संख्याएं, इसके काइंड्स है। पहला परिमेय संख्याएं, और दूसरा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में आपका पूरा जो है ये ब्यौरा पिछले वीडियो में दिया गया है, यानी n प्राकृतिक संख्या है, टोटल प्राकृतिक संख्या 1 2 3 टोटल अनंत तक ये हमारे परिमेय संख्या है। टोटल पूर्णांक होल नंबर्स ये हमारी परिमेय संख्या है। इंटीजर टोटल हमारे परिमेय संख्या है। और ये प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 ये टोटल हमारे प्राइम नंबर्स जो है परिमेय संख्या है। कंपोजिट नंबर सी से जो दिखा रहे हैं 4 6 8 9 10 12 इत्यादि सब ये परिमेय है। और एक और जो है जो परिभाषा से संबंधित है, यह जो है फैक्टर बहुत बिजोड़ है, यानी रेशनल नंबर की परिभाषा है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ हम परिमेय संख्या की परिभाषा देख रहे हैं कि वह संख्या जो पी बाई क्यू का सरलतम रूप में हो, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उस परिमेय संख्या कहते हैं। द नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो आपका यहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब यदि क्यू हमारा 0 हो जाएगा तो संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए यहाँ एक कंडीशन है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भिन्न के रूप में जैसे 1/2 3/5 7/10 इत्यादि ये भिन्न के रूप में जो है भिन्न यानी अंश और हर के रूप में हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में हो, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सरलतम रूप में हो, वही परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर। आपको थोड़ा सा यहाँ उस वीडियो में भी हम पहले बता चुके हैं शॉर्ट परिवार, शॉर्ट फैमिली क्या है। शॉर्ट फैमिली केवल स्क्वायर रूट तक ही सीमित नहीं है, वो स्क्वायर रूट ऐसे हम चिन्ह देते हैं, यहाँ 2 साइलेंट होता है, और जब यहाँ इस करणी के चिन्ह में अंदर 3 लिख देते हैं तो हो जाता है क्यूब रूट, और जब 4 लिखेंगे तो 4th रूट 5th रूट nth रूट इत्यादि ये सब जो है परिवार जो है शॉर्ट परिवार में आता है, शॉर्ट फैमिली में आता है। तो शॉर्ट फैमिली के अंतर्गत जितनी संख्याएं हैं यानी जिनका पूर्ण रूप से हम करणी न ज्ञात कर सके, शॉर्ट न फाइंड कर सके, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या है। यानी वह संख्या जिसका पूर्ण रूप से करणी शॉर्ट न ज्ञात हो उसी अपरिमेय संख्या कहते हैं। द नंबर व्हिच परफेक्ट शॉर्ट डज नॉट गेट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, वैसे ही क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3 डॉट इत्यादि ये सभी इरेशनल है। यहाँ भी आपको क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि हम क्यू 0 कर देते हैं तो वह मान हो जाता है अनंत का। चलते हैं थोड़ा सा दे देते हैं यहाँ समथिंग की परिभाषा, इनफाइनाइट की परिभाषा है समथिंग y0 इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत। इस गणितीय रूप में हम इसको ऐसे सूचित करते हैं इस तरह से, जैसे 1/0 ही हमारा अनंत हो जाएगा, 2/0 ही हमारा अनंत हो जाएगा, 100/0 ही हमारा अनंत हो जाएगा। ये सब मान हुए। और इसी क्रम में 0y समथिंग इक्वल टू 0 होता है। ये 0 का डिफिनेशन था। 0y समथिंग इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 0/1 यानी 0 होगा, 0/2 यानी 0 होगा। तो 0 की परिभाषा हुई कि 0y समथिंग
इक्वल टू 0। और ये हुआ इनफाइनाइट की परिभाषा, जिसे हम ये 6 थी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 8 लिखेंगे, जिसका राइट साइड जो है खुला रहेगा, मुख खुला रहेगा। समथिंग बाय 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। गणितीय रूप में हम इसको इस साइन से दिखाते हैं, यानी 8 जो है ना वर्टिकल लिखते हैं 8 को, उसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे और राइट साइड का मुख खुला रहेगा, वो इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/0 इक्वल टू हम अनंत कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे। 2/0 इनफाइनाइट कहेंगे। 100/0 इनफाइनाइट करेंगे। xy0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ चर्चा हो रही है q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0। यदि q 0 हमारा हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा इसका मान। इसलिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में ये नेसेसरी कंडीशन है कि हर शून्य नहीं होगा। हर शून्य हो जाएगा, इरेशनल होते हुए भी हर शून्य हुआ, वो इनफाइनाइट नंबर हो जाएगी। इसलिए दोनों परिभाषा में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी पी बाई क्यू का सरलतम रूप जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यहां भी जिसका पूर्ण रूप से शॉर्ट ना निकले और साथ ही जिसका हर शून्य न हो, वो जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं फिर एक बार और रेशनल नंबर में। ये जो है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 1 2 3 यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं रेशनल नंबर है। लेकिन प्रत्येक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। प्रत्येक होल नंबर एक रेशनल नंबर है, लेकिन प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। उसी तरह से प्रत्येक हमारा इंटीजर्स जो है रेशनल नंबर है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या इंटीजर्स नहीं है। प्रत्येक प्राइम नंबर रेशनल है, लेकिन प्रत्येक रेशनल यानी ईच रेशनल डज नॉट प्राइम नंबर। उसी तरह से कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर है परिमेय संख्या, और इस तरह से भिन्न वाला भी प्रत्येक भिन्न हमारा है। तो इस क्रम में ये जो है आपकी परिभाषा के क्रम में ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलते हैं थोड़ा अभाज्य संख्याओं और संयुक्त संख्याओं के बाद परिभाषा देखते हैं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंडें हों, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। Those numbers which have only 2 factors are called prime numbers. Only 2 factors यानी 1 and itself उसमें ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में 2 3 5 7 11 13 इत्यादि अनंत तक। यहाँ हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 2 यानी 2 के गुणनखंड क्या क्या है, तो 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। फैक्टर्स ऑफ 3 यानी 3 किससे किससे कटने वाला है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। फैक्टर्स ऑफ 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 and itself only 2 फैक्टर्स होने पर वो प्राइम नंबर है। और इसी क्रम में संयुक्त संख्याएं कंपोजिट नंबर, इसकी परिभाषा है वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंडें हों, संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। Those numbers which have more than 2 factors are called composite number. For example 4 6 8 10 12 14 15 16 डॉट etc। अब यहाँ देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 4 किससे किससे कटने वाला है, किससे किससे डिविजिबल है, तो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। इसके यहाँ 3 फैक्टर्स हुए। फैक्टर्स ऑफ 6 1 कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से। यहाँ 6 के फैक्टर 4 हो गए। फैक्टर्स ऑफ 8 1 कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। यहाँ भी 8 के 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अब यहाँ बात है, देखिए एक यहाँ प्रश्न राइज करता है। अभाज्य संख्या में हम देखते हैं कि 2 3 5 7 सभी 2 के अतिरिक्त जो भी संख्याएं हैं सभी विषम संख्या हैं। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है। तो प्राइम नंबर में ओनली एक जो है केवल संख्या 2 जो सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्या है। इसमें क्वेश्चन एक राइज होता है कि सम संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 और केवल 1, और वो 2 है।
उसी तरह से आप देखिए संयुक्त संख्याओं में सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या यहाँ 9 है। सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या 9, यानी 9 का फैक्टर हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। फैक्टर्स ऑफ 9, 1 से 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 3 फैक्टर्स हैं यहाँ, इसको कहेंगे मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 9 भी हमारे एक कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटी विषम कंपोजिट नंबर, विषम मोस्ट ओड कंपोजिट नंबर हमारा 9 है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 जो सम है, इसी में फंक्शन बना दे कि सबसे छोटी विषम संख्या संयुक्त विषम संख्या, तो आपका आंसर हो गया 9। ठीक है, इसे नोट कर लें। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से यानी रियल नंबर से 10वीं कक्षा में पढ़ना है। तो रियल नंबर से हम लोग थोड़ा सा परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण देखेंगे। उसमें आपको शांत अशांत देखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आपको रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अनरिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद से HCF और LCM के बारे में चलेंगे। ठीक है, ओके।